जाती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। देखो मैं उड़ने लग गई हूँ। सुना तो बहुत पहले था, लेकिन कल दोबारा से सुना तो बहुत खुशी हुई ऐसा देख करके। अब लेकिन दिक्कत ये है कि एवरीवन, ओम साई राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग, आज है संडे, और संडे को हमने सुबह सुबह बनाया है पोहा। मैंने बनाया है पोहा, और पोहा बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी बना है। ये मैं नहीं कह रही, ये पापा कह रहे हैं मेरे, जो कि पोहा खा रहे हैं। कहते पोहा बहुत टेस्टी। डैडी जी पोहा कैसा बना है? बहुत अच्छा बना, वेरी गुड। पोहा बहुत टेस्टी। अब मुझे तारीफ़ सुननी है अपनी मम्मी से, जो कि मेरी कभी तारीफ़ नहीं करती, लेकिन देखते हैं मम्मी क्या कहती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं मम्मी के पास। तो अब मैंने पोहा दिया है अपनी माता श्री को। अब आप खा के बताओ पोहा कैसा बने। बाबा को तो खिला दिया, बाबा से मुझे 1 नंबर मिल चुका है, डैडी जी से मुझे 1 नंबर मिल चुका है। अब आपकी बारी है। थोड़ा गल रह दो गया। मालूम था कि इनसे मुझे प्रॉपरली अगर 1 नंबर मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। कहते गल गया है। और पिताजी के लिए मेरे बहुत अच्छा, डैडी जी कहते बहुत अच्छा बना है, क्योंकि डैडी जी से अच्छा, डैडी जी को ना, डैडी जी के दांत तो है नहीं है, तो डैडी जी से खाते बनता है नहीं, डैडी जी के लिए तो बहुत टेस्टी है। और मैंने गला इसलिए बनाया है क्योंकि ना, अगर ये पोहा को ज़्यादा वो करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, एकदम से टाइट हो जाता है। और टाइट से अच्छा है आप थोड़ा सा नरम हो जाए तो खाने में। इनके भी दांत कम ही है, मतलब ज़्यादा दर्द करते हैं, इसलिए इनके लिए सही है। लेकिन प्रॉपर कैसे बोलना है, सही कैसे बोलना है ना, कुछ तो बताना ही है कि भाई उनके दांत नहीं तो उनके लिए अच्छा। आपके तो नहीं है? मेरे दांत हैं। कहाँ है दांत? अभी तुम खा लेती हो ना मूंगफली के दाने वाने, वो खा नहीं पाते। हाँ, ये मूंगफली के दाने खा लेते हैं, मूंगफली के दाने भी इसमें डाले हैं मैंने। तो ये मूंगफली के दाने तो मम्मी तो खा लेते हैं, पर डैडी से कटते नहीं है हमारे। तो आज हमको जाना है इनको फिर शुगर स्पेशलिस्ट के पास लेकर के, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट है, उन्होंने बुलाया 10 से 11 बजे तक। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं, अब बस खा पी कर फिर हम लोग चलते हैं। तो आपको भी मैं घूमी कराने आज फिर लेके चलती हूँ बाहर। जय जय साई राम। फाइनली हम लोग जा रहे हैं मम्मी को लेकर के उनके चेकअप के लिए, क्योंकि आज तीसरा चौथा दिन है जो डॉक्टर को हमने मम्मी को शुगर स्पेशलिस्ट जो हैं उनको दिखाया था। तो उन्होंने बोला 3-4 दिन आप मुझे मिलना। तो संडे को मम्मी की अपॉइंटमेंट थी, अब संडे को हम लोग जा रहे हैं उनके पास। देखते हैं, वैसे शुगर तो मम्मी का काफ़ी हद तक ठीक कर दिया उन्होंने, काफ़ी हद तक शुगर लेवल पर आ गया है। जो कहीं शुगर मम्मी की 300 350 पे रहती थी, वो शुगर अब मम्मी की आ गई है 250 पर, 220 पर। तो ये बहुत खुशी की बात है, ऐसा हुआ नहीं था आज तक कभी भी। तो बहुत खुशी हुई ऐसा देख करके। अब लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी मम्मी को वीकनेस बहुत ज़्यादा है, चलती हैं खड़ी होती है तो बहुत जल्दी ना थक जाती हैं। अब देखते हैं, उसका उन्होंने बोला था कि आप आओगे तो फिर मैं दवाई को ही बताऊँगा। अब देखते हैं वो कौन सी दवाई बताते हैं। तो मम्मी ठीक हो जाए फिर ठीक है। पर पता नहीं क्या दिक्कत है कि मैं मम्मी को एक जगह लेके जाती हूँ, सोचती हूँ कि अब ये दिक्कत ख़त्म हो गई, अब परेशानी चलो ठीक हो जाएगी, उसके बाद कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने खड़ी हो ही जाती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ हटती नहीं है। अभी शुगर ठीक हुआ तो एक दिक्कत दूसरी हो गई, मतलब सुकून नहीं दे रही है ज़िंदगी की। तुम सुकून ज़िंदगी नहीं दे रही है कि 5 दिन तुम सुकून से रह लो, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। मैं क्या करूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब झेलने की समझने की आदत भी पड़ गई है, लेकिन आदत से नहीं होता ना, कुछ दिन तो सुकून देना चाहिए। बाकी चलो जैसी साईं की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। ना ही साया देख के तुम जाने जिगर शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। जैसा कि अभी हमारे लुधियाने में, पंजाब में प्रसाद मिला अभी हमें, और दूध का प्रसाद मिला। जैसे कि पंजाब में शहीदी दिवस चल रहे हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं लंगर सेवा चली रही है, सब जगह लंगर सेवा चल रही है। तो कल हमें मिले थे क्या, पकौड़े और चाय, इतने टेस्टी, मतलब मैं क्या ही कहूँ। आज दूध की सेवा चल रही है, बहुत बहुत, मतलब पंजाब में कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। तेरा क्या होगा सोचो तो जरा। मुझे आता नहीं है, उल्टा सीधा गा रही हूँ, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, बट अच्छा लगता है मुझे ये सॉन्ग। ये कल ही सुना है मैंने, अभी मतलब सुना तो बहुत पहले था, लेकिन कल दोबारा से सुना तो जहन में सॉन्ग वही याद आ गया था। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए।
से नहर के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हमारे यहाँ नहर से जाओ ना तो नज़दीक पड़ जाता है कुछ भी, और उधर से मेन रोड से जाओ तो थोड़ा दूर पड़ता है। हम लोग उड़ने लग गए, देखो देखो सब कुछ नीचे हो गया, हम लोग उड़ने लग गए। देखा, ये देखो मैं कितनी ऊपर आ गई। देखो मैं उड़ने लग गई हूँ, धरती नीचे हो गई, मैं ऊपर हूँ। अच्छा देखो मैं ऊपर नहीं हूँ, देख लो मैं ऊपर हूँ आसमानों में। तो यहाँ पे भी प्रसाद चल रहा है, देखो कंगारू। तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ से वापस आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं घर। मम्मी की दवाई ले ली है, शुगर की दवाई ले ली, बीपी की जो भी दवाइयाँ थी मम्मी की वो ले ली है। डॉक्टर ने बोला है सिर्फ मीठे का परहेज़ करो, मीठा बहुत खतरनाक है, अगर आप मीठा ज़्यादा लेते हो तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, मीठे से आपको दिक्कत हो सकती है ज़्यादा, इसलिए मीठा बिल्कुल नहीं लेना और मीठे से परहेज़ रखना है। तो मीठा तो मम्मी वैसे कम ही खाती है, लेकिन कभी कभी मम्मी का दिल हो जाता है खाने के लिए, तो मम्मी मंगवा कर खाती है कि मेरे लिए स्पेशल लेके आओ, रसगुल्ले, गाजर का हलवा, ये सब लेके आओ। तो मम्मी स्पेशली मंगवाती है मुझसे, चुपचाप कहती है किसी को बताना मत, चोरी चोरी जाके मेरे लिए लिया। मैं भी किसी को नहीं बताती हूँ, पर आज मेरे मुंह से निकल ही गया। कहते ना सच कितना भी छुपाओ बस कहते सच कितना भी छुपाओ सामने आ ही जाता है। और सच ये है कि सच ये है कि मम्मी इसको मारो ना, किसी दुकान से चिप्स ले लेना है तो। मम्मी शांत हो जाओ। अरे चलो नहीं खाते, बस यही बताऊंगी बस, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो हमारे घर पे बना रखा है साग। कल हम लोग वहाँ साग लाए थे ना, वो काट पीट के और उसको तैयारी करने वाली है, अब जाके उसको बनाना बाकी है, तड़का लगाना बाकी है ना मम्मी, तड़का लगा के फिर हम लोग खाएंगे सरसों का साग। और मक्की की रोटी नहीं खानी है, मम्मी को मक्की की रोटी बनाए। जिनको भी शुगर है आप लोग भी मक्की की रोटी मत खाना, मक्की की रोटी नहीं खाना, मक्की की रोटी खराब करती है। रोटी खानी बाजरे की खाओ, बाजरे की रोटी खराब नहीं करती, ठीक है। गेहूँ की रोटी में शुगर होता है कहते हैं, पर बाजरे की रोटी में शुगर नहीं होता, बाजरे की रोटी आप खा सकते हो। तो मम्मी को बाजरे की रोटी खाती है बीच बीच में। तो चलिए घर चलते हैं और आपको खिलाते हैं सरसों का साग। चलिए हमारे घर पे बन चुका है सरसों का साग। और मक्की की रोटी इसलिए नहीं बनी है क्योंकि मम्मी जी को मक्की की रोटी हो गई है मना। मम्मी जी हमारे मक्की की रोटी नहीं खा सकते, जो कि बहुत चाव से खाते थे, इनको बहुत पसंद थी सरसों का साग, मक्की की रोटी बहुत टेस्ट से खाते थे। लेकिन अब खाएंगे बाजरे की रोटी। अभी फ़िलहाल हम लोग गेहूं की रोटी खाने जा रहे हैं। अच्छा मुझे तो सरसों के साग के साथ गेहूं की रोटी पसंद है, मुझे मक्की की रोटी पसंद नहीं आती। मुझे गेहूं की रोटी पतली पतली सी हो और सरसों का साग हो, मेरे लिए बेस्ट है। और आप लोग बताना, आप लोगों को मक्की की रोटी अच्छी लगती है फिर गेहूं की सरसों के साग के साथ? वैसे ही मक्की की रोटी अच्छी होती है, ऐसे नो डाउट बहुत बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मुझे तो गेहूं की पसंद है। आप लोग बताना आप में से किसको किसको मक्की की रोटी पसंद है। और जिनके यहाँ साग नहीं बनता आप हमारे यहाँ आओ, आपको साग खिलाया जाएगा बहुत टेस्टी वाला। और पता है ये वाला साग जो हम लोग लेकर आए हैं, ये तो खेतों से आपने देखा ही है। और वहाँ पे मतलब इतना फ्रेश था कि यहाँ पे जैसे साग लेके आते हैं तो थोड़े दिन बाद लेके आते हैं, फिर जो बच जाता है वो लेके आते हैं। लेकिन जहाँ से हमको तो थोड़ा ना उसी वक्त तोड़ के दिया हमको साग। और साग और क्या था, मेथी थी और क्या था, मेथी और पालक, वहाँ से तुरंत तोड़ के दिया, जो कि बिल्कुल फ्रेश है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब कुछ एकदम बढ़िया मिल गया। और इतना अच्छा साग भी बना है कि बहुत अच्छी मिक्स भी हो गया और बहुत अच्छे से आप मतलब बहुत अच्छा लग रहा है साग।
तो अब बस बाबा जी को भोग लगेगा, भोग लगने के बाद फिर हम भी खाएंगे, क्योंकि अभी बाबा जी को भोग नहीं लगा। पहले सुबह हम लोग पोहा बनाया था, पोहा बना करके खा करके फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास। वहाँ से जैसे ही आए फिर मम्मी थोड़ी देर लेट गए, आराम किया। उसके बाद अब हम लोगों ने तैयारी की है साग की। अब साग बन गया, आटा भी गूंद दिया हमने, और उसके बाद अब रोटी बनेंगी और बनाया जाएगा सरसों का साग। बाबा जी को भोग लगेगा, उसके बाद खाया जाएगा। आपको भी खिलाऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। बाय जी। आ गया मक्की की रोटी नहीं, सरसों का साग। सरसों का साग ये आपके सामने है, तो अब खिलाते हैं आपको सरसों का साग। जी खा लो आप सरसों का साग, गर्मा गर्म सरसों के साग। सरसों का साग गर्मा गर्म खाइए, और आइए हम खिलाते हैं बाबा जी को भी। तो अब हम बाबा को भोग लगा रहे हैं, और बाबा को भोग लगाने के बाद जो खाना होता है ना, वो वाकई प्रसाद बनता है, और इतना ज़्यादा टेस्ट आ जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि अरे इस खाने में और बाकी खाने में वाकई बहुत फ़र्क है। लेकिन हम जो भोग लगाते हैं ना, इसको भोग लगाने के बाद बाकी जो भोजन बना होता है उसमें मिला दिया जाता है, तो सबका सब प्रसाद बन जाता है। तो अब बनाने खिलाने के बाद अब मैं और मम्मी जा रहे हैं सरसों का साग खाने। तो मम्मी ने अपने लिए बनाई है बाजरे की रोटी, और हमारे लिए है गेहूं की रोटी। तो मम्मी भी खा रही हैं। ये बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी तो काली होती है ना। मम्मी का मन है कि चूल्हा लाके किसी दिन चूल्हे में बनाया जाए, है ना, लेकिन चूल्हे में फिर झंझट सा हो जाएगा ना। कोई नहीं, मैं बना लूँगी। चलो देखते हैं कि चूल्हे पे बनाते हैं। वहाँ से जाएंगे, चूल्हा लाएंगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और लाएंगे एक, आप लोग जानते होंगे कि उसकी मटकी जैसी होती, अच्छा, दाल बनाने के लिए, वो लाऊंगी। मटकी दाल बनाओ। कुकर में दाल नहीं बनाऊंगी, है उसमें दाल बनाऊंगी, अच्छी बनेगी। बहुत अच्छी। तो चलिए अब हम लोग खाने जा रहे हैं साग। आप लोगों को भी साग खाना है तो आ खाना तो जाओ। खा लो, मैं खाने जा रही हूँ। जय साईं राम। जय जय साईं। तो फिर करते करते शाम की आरती का भी वक्त आ गया। बाबा की आरती करी। बाबा की आरती करने में तकरीबन मान के चलो आधा घंटा लग ही जाता है, और आरती करने के बाद फिर 11 वचन पढ़े जाते हैं, उदी ली जाती है। सुबह शाम डेली का रूटीन है, और बाबा की आरती करके आनंद भी बहुत ज़्यादा आता है। आप भी दर्शन करो, आनंद लो। तो सुबह से लेकर करते करते शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, फिर नेक्स्ट दिन हो जाता है, फिर इंसान काम करता है, फिर सुबह शाम ये चक्र चलता ही रहता है। तो आज का जो हमारा दिन है बाबा की कृपा से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से सारे काम हो गए, और क्या कहते हैं, मम्मी की दवाई भी आ गई, और आज सरसों का साग भी बहुत टेस्टी बना। और अगली बार भी जब सरसों का साग लाना होगा देखते हैं, फिर वहीं जाएंगे। और बहुत अच्छा, मतलब वहाँ के साग का कुछ टेस्ट ही अलग था, अच्छा टेस्ट था, बहुत स्वादिष्ट साग बना है, बहुत अच्छा लगा खाने में। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा बताकर ज़रूर जाइएगा, और इतना ढेर सारा प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे बताकर जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और ऐसे ही बाबा का प्यार हम सब पर बना रहे, और ऐसे ही लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। जय जय साईं राम। बाय बाय, टेक केयर।